तो बीजेपी का संकल्प पत्र जारी होने के बाद पीएम मोदी का यह पहला और पूरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए आज शाम 7 बजे। और आगे बढ़ेंगे। पीएम मोदी के बयान पर सियासत तेज हो गई है। जहां सहयोगी दल पीएम का बचाव कर रहा है, वहीं विपक्ष पीएम पर हमलावर है। तो प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर सियासत तेज हो गई है और पीएम के समर्थन में जेडीयू उतर आई है सामने। और पीएम के बयान का समर्थन जेडीयू ने किया है। जेडीयू ने पीएम पर हमला बोल दिया उनके बयान को लेकर। और हम आपको बताते चलें कि इस पूरे बयान के बाद अपडेट मिलने शुरू हो गए हैं कि राजनीतिक दलों में विपक्ष की जो प्रतिक्रिया है वो बेहद ही सख्त नज़र आ रही है। प्रधानमंत्री के समर्थन में जेडीयू हालांकि साथ ज़रूर है, उनके बयानों के साथ ज़रूर है, लेकिन आरजेडी ने प्रधानमंत्री पर सीधा हमला बोल दिया है, उनके बयानों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और सियासत तेज है प्रधानमंत्री के बयानों के बाद। और केसी त्यागी हमारे साथ फोन लाइन पर। त्यागी साहब, पीएम के समर्थन में जेडीयू है, लेकिन पीएम के बयानों की आलोचना भी हो रही है और आरजेडी ने इसमें अपनी प्रमुखता दिखाई है। देखिए, जेडीयू प्रधानमंत्री के किसी बयान के खिलाफ नहीं है। हम कुछ पॉलिटिकल इश्यूज पर डिफर करते हैं। हमने कल भी कहा था, हम उसको रिपीट करना चाहते हैं कि एनडीए पीएम मोदी के नेतृत्व में दोबारा फिर सत्ता में आए। उसने इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए अच्छे काम किए हैं, गरीब किसान मजदूरों के लिए अच्छे काम किए। जहाँ तक आरजेडी का प्रश्न है, तो आरजेडी तो जिस तरह की पार्टी है, उसका नेता जेल में बैठा हुआ है और ये अनार्किस्ट लोगों का एक गैंग बन गया है वहां पे पटना में। इसका कोई पॉलिटिकल फिलोसफी नहीं है। जिन चीजों को लेकर के राजनीति में लोहिया ने, जेपी ने, कर्पूरी ने मने किया था, वो सारी चीजें वो कर रहे हैं। डायनेस्टिक सक्सेशन कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, कास्टिज्म कर रहे हैं। हमारा एक सवाल है, मायावती के सवाल पर जब उनसे सवाल पूछा गया है एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मायावती के पास वो बिल्कुल झल्लाई हुई हैं, बौखलाई हुई हैं और ऐसे में वो सारी बातों को लाकर पब्लिक डोमेन में कहेंगी जिनका आना उचित नहीं है। ये प्रधानमंत्री की सोच है, लेकिन इस पर भी विपक्ष ने पूरा मोर्चा खोल रखा है। देखिए, बीजेपी की मदद से 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं मायावती जी। अटल बिहारी वाजपेयी की जब एनडीए की गवर्नमेंट थी, हम भी उसका हिस्सा थे, बीएसपी भी उसका हिस्सा थी। तो सेकुलरिज्म जो है वो ऐसा नहीं है कि वो किश्तों में होता है कि 6 महीने आप सेकुलर रहेंगे, 6 महीने फिर आप कम्युनल रहेंगे। और जो बीजेपी के साथ चला जाएगा वो कम्युनल हो जाएगा, और जो कांग्रेस के साथ चला जाएगा या बीजेपी के खिलाफ हो जाएगा वो सेकुलर हो जाएगा। हम अपने आप को टोटली सेकुलर पार्टी मानते हैं ऑफ सोशलिस्ट हेरिटेज। लोहिया, जेपी बीजेपी के जनसंघ के साथ भी काम करते थे और कुछ सवालों पर अलग राय भी रखते थे। जब एनडीए बनाया है जॉर्ज फर्नांडिस ने, तो उसने कई इश्यूज पर डिफर किया है, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी ने भी माना था। तो अब ये तो ऐसा है नहीं, टीएमसी रह चुकी है एनडीए में, चंद्रबाबू नायडू रह चुके हैं, मायावती रह चुकी है, फारूक अब्दुल्ला का बेटा रह चुका है। तो उस समय सब ये लोग कम्युनल थे, आज सेकुलर हो गई। तो बैठ करके यही तय हो जाए कि कौन कम्युनल है, कौन सेकुलर है। बीजेपी को गाली देकर के, गाली क्यों दे रहे बीजेपी को, इस बात के लिए गाली दीजिए, उससे डिफर कीजिए तो समझ में आता है। हम आर्टिकल 370 जन्मभूमि के इशू पर, हम सिटीजनशिप बिल जो है आसाम का, उसके सवाल पर, हम आर्टिकल 370 के सवाल पर हम हमारा डिफेंस है बीजेपी के साथ। इसका मतलब नहीं है कि बीजेपी ने की सरकार में, एनडीए की सरकार में जितने काम हुए हैं हम उनको भी नकारें। किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, हेल्थ सेंटर में, एजुकेशन सेंटर में, इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के, एक्सटर्नल थ्रेट को लेकर के जो एनडीए ने नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जो काम हुए हैं उसकी सराहना करना कैसे कम्युनलिज्म हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। त्यागी साहब हमारे से जुड़े हुए थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कहीं से भी इन कामों की निंदा नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव पक्ष जो है उसे देखना विपक्ष का काम है। चलिए, मोदी के बयान पर सियासत तो तेज है और सहयोगी दल पीएम के बचाव में है, विपक्ष पीएम पर हमलावर है और ये पूरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आज शाम 7 बजे आप देख पाएंगे। अभी हाल में ही आडवाणी जी ने ब्लॉग लिखा था एक,
कि राजनीतिक विरोधी हो सकते हैं एक दूसरे के, ये दुश्मनी की जुबान उचित नहीं है। प्रधानमंत्री जी शायद नहीं समझते हैं। ये मुगालता आज से 41-42 वर्ष पूर्व एक और नेता को था कि मुझको हटाने के लिए सब एकजुट हो रहे हैं अपनी दुश्मनी को। दुश्मनी नहीं है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत मिला और लाख अखिलेश यादव व मायावती का गठबंधन हो जाए, उत्तर प्रदेश की जनता तय कर चुकी है। वो गठबंधन नहीं लठबंधन है, इसलिए निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का फिर प्रचंड बहुमत आएगा वहां। बताइए, कश्मीर से सेना हटाने की बात कांग्रेस कर रही है। दुर्भाग्य इस देश का।